नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कल रात के समय 8 बजे के आसपास कई जिलों पर जो आंधी तेज हवाएं हैं वे चली हैं, ओले वृष्टि भी हुई है और बारिश भी जो है देखने को मिली है। देखिए पानीपत, सोनीपत के साथ साथ मुजफ्फरनगर, बागपत के आसपास के भागों पर, गाजियाबाद के भागों पर। देखिए दोस्तों, मुझे भी आंधी तूफान देखते हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन जिस तरह का कल 8 बजे के आसपास मैंने तूफान देखने को यानी कि मुझे मिला है, मैंने अब से पहले जो है इतनी तेज हवाएं वे नहीं देखी है। मैंने वीडियो भी देखे, शूट की थी उसकी। देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ पर ऊपर की साइड में मैंने एक तिरंगा झंडा जो है लगा रखा है और उसकी हाइट भी काफ़ी है, तो लगभग 3 साल से वो लगा हुआ है। तो इससे पहले भी आंधी तूफान कई बार आ चुके हैं, लेकिन वो झंडा जूं का त्यों ही रहता है। लेकिन रात जो है वो जो पाइप था लोहे का, वो भी पूरी तरह से बेंड जो है हो गया है, यानी कि पूरी तरह से एल टाइप जो है वो बना दिया है हवा ने। और मुझे भी काफ़ी घबराहट हो रही थी। गरज चमक इतनी ज़बरदस्त थी कि देखकर भी डर लग रहा था। और लगभग 3 बार जो है मेरे आसपास के भागों पर जो है लाइट यानी कि आकाशीय बिजली भी गिरी है और ओलावृष्टि भी मेरे यहाँ पर बागपत जिले में देखने को मिली है। तो काफी जबरदस्त हवाएं जो थी वे काफी ज्यादा तेज थी। तो मैंने देखे वीडियो भी शूट किया, आप देख पा रहे हैं कि कितनी तेज जो है वे हवाएं चल रही थी रात 8 बजे के आसपास। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से जो मौसम है वो रहेगा भारत के राज्यों का, क्योंकि इस तरह की संभावनाएं लगातार अभी भी भारत के राज्यों पर बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए मानसून कल जो है बंगाल की खाड़ी पर आगे बढ़ा था 21 मई में, लेकिन 22 मई में भी ये जहां का तहीं है, आगे नहीं बढ़ा है। यानी कि ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी पर जो है आगे बढ़ा था अरब सागर पर, जहाँ का ताई 19 मई में बढ़ा था। तो आज 22 मई हो चुकी है, तो जहाँ का ताई है, लेकिन इधर जो है इसने 21 मई में बढ़ोतरी की है। और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये मानसून केरल पर जो है वो दस्तक दे सकता है। 25-26 मई तक जो है केरल के भागों पर दस्तक दे सकता है। और आपने देखा कि यहाँ पर जो सिस्टम देखे बना हुआ है दोस्तों, जो यहाँ पर बना हुआ है अरब सागर पर, ये लो प्रेशर एरिया जो है बन चुका है और इसके डिप्रेशन बनने की संभावना है। और ये यहाँ से इस तरह से गुजरात के भागों से होता हुआ अरब सागर की तरफ जो है आगे जो है बढ़ जाएगा। और इसके कारण भारत के कई राज्यों पर जबरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, खासतौर से महाराष्ट्र, कर्नाटक के भागों पर और गुजरात के भागों पर भी बारिश करेगा। और मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों पर भी इसका कुछ असर जो है वो देखने को मिलेगा। इधर बंगाल की खाड़ी पर भी एक सिस्टम है, उसके कारण भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पूर्वी राज्यों पर और मैदानी राज्यों में कुछ असर उसका दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो है दोस्तों एक ट्रफ भी जो है बनी हुई है भारत के मैदानी राज्यों पर, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कुछ भागों पर जैसा कि अचानक कल रात जो है आपने देखने को मिली है आंधी तूफान, तो इस तरह से संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहेगा आने वाली 23 मई में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के भागों पर जबरदस्त बारिश इस लो प्रेशर एरिया सिस्टम की वजह से होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बना हुआ है और हो सकता है अगले 24 से 36 या 48 घंटों के दौरान ये डिप्रेशन जो है वो बन जाए, क्योंकि ये लगातार अब ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है। तो महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। और देखिए यहाँ पर संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नंदुरबार, धुले, नासिक के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, यानी कि मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। और महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों पर, चाहे नागपुर हो, नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भाग भी हो और नांदेड़, परभनी, लातूर हो, सभी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम के कारण जो है वो नजर आ रही है। दक्षिणी कर्नाटक के भागों पर भी, माफ कीजिएगा, दक्षिणी तटवर्ती कर्नाटक के भागों पर भी मूसलाधार बारिश के आसार है। केरल पर भी अच्छी तेज बारिश होगी, जबकि तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश पर बारिश की यानी कि इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इधर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और से लगाकर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के आसपास के भागों पर, रायपुर के भागों पर, महासमुंद के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। उड़ीसा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं।
इसके अलावा गुजरात पर भी सूरत, नवसारी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है और अंदरूनी भागों पर भी कई स्थानों पर यहां पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के भागों पर भी इस सिस्टम का असर दिखाई देगा, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि देखिए अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर से लगाकर और खंडवा, हरदा, बैतूल के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि उज्जैन, धार, इंदौर, भोपाल, विदिशा, सीहोर, देवास के आसपास के भागों पर यहां पर भी कई स्थानों पर बादल आएंगे और तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इधर की अगर बात करें तो देखिए शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर भी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बन सकती है, बादल आएंगे। गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर के और भिंड, ग्वालियर के भागों पर भी कुछ बादल दिखाई देंगे। हो सकता है एक दो भागों पर यहां पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को जो है दोस्तों मिल जाए। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के भागों पर वैसे मौसम ज्यादातर भागों पर साफ बना रहेगा, लेकिन अगले 2 दिनों तक राजस्थान पर रेड अलर्ट भी है दोस्तों, खासतौर से पश्चिमी भागों पर, क्योंकि यहां पर तापमान भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, आंधी तूफान भी आने की संभावनाएं हैं। तो यहां पर रेड अलर्ट आईएमडी ने कर दिया है बढ़ते हुए तापमानों को देखकर भी, और यहां पर आंधी तूफान जो है वो भी काफी तेजी के साथ जो है आ सकता है अगले 2 दिनों के दौरान। तो यहां पर रेड अलर्ट है और पूर्वी राजस्थान के भागों पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर थोड़ी संभावनाएं कम है, लेकिन कुछ भागों पर यहां पर भी बादल आ सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार पर ज्यादातर भागों पर बादल दिखाई देंगे क्योंकि मॉइस्चर आ रहा है यहां पर, और जिसकी वजह से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, पटना, वैशाली, गया, समस्तीपुर, सभी भागों पर यहां पर कहीं पर हल्की बारिश तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं है। हो सकता है कुछ जिलों पर बारिश ना हो, सिर्फ बादल ही दिखें कि बादल रहे और बारिश की गतिविधियां ना देखने को मिली, इस तरह की भी संभावनाएं बन सकती है। अब देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर धीरे धीरे बारिश बढ़ रही है, पहले तराई वाले भागों पर हुई, फिर मध्य भागों की तरफ, फिर दक्षिणी भागों की तरफ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती है, कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं मेघ गर्जना के साथ दिखाई दे सकती है। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन शामली से लेकर बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, संभल के आसपास के बरेली के भागों पर यहां पर भी कुछ स्थानों पर अचानक से धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्ज, बारिश जैसी गतिविधियां जो है वे हो सकती हैं इन भागों पर। चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली, यहां पर भी संभावना इसी तरह की बनी रहेगी कि कुछ भागों पर अचानक से तेज हवाएं, धूल भरी तेज हवाएं या मेघ गर्ज बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली यहाँ पर 23 मई में। 24 मई की अगर बात करें, 24 मई में पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर अच्छी तेज बारिश, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होगी और उत्तर प्रदेश के भागों पर धीरे धीरे बारिश जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ भी आगे बढ़ेगी। राजस्थान के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। और यहाँ पर बात करें आने वाली दोस्तों 25 मई की, 25 मई में भी ये सिस्टम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर बारिश करेगा। इधर पूर्वी राज्यों पर भी बारिश होगी, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार से 26 मई में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिस्टम बाहर की तरफ निकल रहा है और भारत के ज्यादातर राज्यों पर बादल दिखाई देंगे, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होगी। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे 27 मई में भी बारिश होने की संभावना है भारत के कई राज्यों पर बनी रहेगी, खासतौर से मध्य भागों पर, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के भागों पर। और यहाँ पर बात करें आने वाली 28 मई की, 28 मई में भी भारत के चाहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो, राजस्थान हो, सभी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और ये बारिश 29 और 30 मई में काफी जबरदस्त जो है के राज्यों पर होने वाली है, खासतौर से मैदानी राज्यों पर। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।